यदि मैं आपसे कहूं कि प्राचीन समय में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो हवा में उड़ सकते थे, अर्थात आकाश गमन कर सकते थे, और ये व्यक्ति पुराणों में बताए गए देवता नहीं थे, यकीन करेंगे? यदि मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो बिना किसी शब्द का प्रयोग करे आपस में केवल मन के माध्यम से ही बातचीत कर सकते थे, कुछ ऐसे व्यक्ति जो 80, 90, 100 वर्षों के नहीं, 200, 300, 500 वर्षों के थे, कुछ ऐसे व्यक्ति जो मीलों दूर बैठे किसी अन्य व्यक्ति से किसी अलग प्रकार के उपकरण से बातचीत कर सकते थे। परंतु आज से करीब 500 या 700 वर्षों पहले कुछ ऐसे व्यक्ति जो मन के संकल्प से ही किसी भी शक्ति को मूर्त रूप दे सकते थे, अर्थात एक रूप दे सकते थे, शरीर दे सकते थे, और उससे जैसा चाहे वैसा कार्य करवा सकते थे। इन सभी बातों पर यकीन करेंगे। परंतु मैं यदि आपसे ये कहूं कि ऐसे व्यक्ति और ऐसी सिद्धियां आज भी हैं, तो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का एक बहुत ही रहस्यमयी रोमांचकारी वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम जानेंगे एक ऐसे स्थान के बारे में जहां पर आज भी इस प्रकार के सिद्ध योगी हैं, जो इन सभी प्रकार की सिद्धियों पर कार्य कर रहे हैं और इन्हें धारण भी करते हैं। ये वीडियो बहुत ही अद्भुत होने वाला है, तो इसे आप लाइक अभी से कर लीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। मैं बात कर रहा हूँ एक रहस्यमयी देश तिब्बत की। इसे हम तिब्बत भी कह सकते हैं, और जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सभी अक्षरशः सत्य हैं। इस कारण से नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इस कारण से क्योंकि न केवल भारत के परंतु विदेशों के भी कई सारे प्रतिष्ठित, सम्मानित, अपने अपने समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ये सुअवसर प्राप्त हो सका कि वो इस दुर्लभ दुर्गम स्थान में प्रवेश पा सके। मैं इसे दुर्लभ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस समय ये तिब्बत पहुँचे थे उस समय तिब्बत में प्रवेश बैन था। फिर भी ये तिब्बत पहुँच पाए, और ना केवल ये तिब्बत पहुँचे, वहाँ के रहस्यमय मठों के साथ में भी ये संपर्क में रहे। ना केवल संपर्क में रहे, वहाँ के जो योगी और सिद्ध हैं उनके साथ में भी ये संपर्क स्थापित कर सके और उनसे कुछ सिद्धियों को सीख भी सके। इनमें से एक है बेल्जियम और फ्रेंच मूल की महिला अलेक्जेंड्रा डेविड नील। ये 20वीं शताब्दी के कुछ शुरुआती दशकों में, अर्थात 1920s 1930s में भारत आई, और फिर भारत से ये तिब्बत पहुंच सकी। बहुत ही मुश्किलों के बाद छुपते छुपाते ये तिब्बत पहुंची। वहाँ पर ये उन रहस्यमय मठों में रही भी और अपने ही स्वयं से ये देख सकें वो चमत्कार जिन्हें हम आज कदाचित यकीन नहीं करें। इन्होंने अपने जीवन में हुए इन सभी अनुभवों को कई सारी किताबों में वर्णित किया है, और ये सारी किताबें न केवल इनकी भाषा में और हिंदी में परंतु कई और भाषाओं में पब्लिश भी हुई हैं। ये इसके बाद में सम्मानित भी करी गई। केवल यही एक महिला नहीं रही है, भारत में भी गोपीनाथ कविराज जी, जो पद्म से भी सम्मानित रहे हैं, पद्म अवार्ड से भी सम्मानित रहे हैं, ज्ञानगंज के साथ में भी इनका संबंध था। इनके गुरु परमहंस विशुद्धानंद जी तो स्वयं ज्ञानगंज के ही सिद्ध थे। इन्होंने भी, यानी गोपीनाथ जी ने भी कई सारी किताबों में तिब्बत और वहाँ के रहस्यमयी योगियों
के बारे में वर्णन किया है। इन्हीं सभी स्रोतों से मैं आपके लिए आज इस वीडियो में कई सारे रहस्यों को लेकर के आया हूँ। तो अब बिना एक भी समय गंवाए आइए हम बात करते हैं इन सिद्धियों की, इन रहस्यमयी मठों की। तिब्बत में एक रहस्यमयी मठ है जो आज भी है। इसका नाम है शालू मठ। ये आज से करीब 1000 वर्ष पहले स्थापित किया गया था। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की योग विद्या सिखाई जाती है जिसका तिब्बती भाषा में नाम है लुंगोम, और इसे हिंदी में हम समझ सकते हैं तीव्र गति। इसमें एक साधक एक मोटे से गद्दे पर पद्मासन की मुद्रा में बैठता है, फिर प्राणवायु को अपने शरीर के भीतर रोक लेता है, अर्थात कुंभक के माध्यम से प्राणवायु को शरीर के भीतर रोक लेता है। इसके बाद ये उसी गद्दे पर पद्मासन की मुद्रा में ऊंचा उछलने का प्रयास करता है। ऐसा ये साधक अभ्यास करता है दिनों तक, महीनों तक, कई बार वर्ष लग जाते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार से हवा को शरीर के भीतर भर देने से शरीर हल्का हो जाता है, और फिर इसका एक समय के बाद, एक लंबी अवधि के बाद इसका परिणाम ये होता है कि आप हवा में उड़ सकते हैं, अर्थात आपको आकाश गमन की विद्या प्राप्त हो जाती है। पहले के समय में इसी शरीर, जितना आपका शरीर है, जिस साधक का शरीर है, उतना ही एक गहरा गड्ढा खोदा जाता था, और फिर उसी के ऊपर उतनी ही माप में ऊपर की ओर एक गुंबज बनाया जाता था जिसमें ऊपर एक छेद होता था। ये साधक धरती के भीतर जो छेद होता था उसमें बैठता था, और फिर इसी प्रकार से कुंभक करके शरीर में हवा भर के उछलने का ये प्रयत्न करता था, इसका अभ्यास करता था। इसे करना ये होता था कि इतना ये अभ्यस्त हो जाए कि एक समय बाद ये जो ऊपर की ओर जो छेद है वहाँ से ये बाहर निकल सके। जब ऐसा ये कर लेता था तब इसकी लुंगोम की विद्या आरंभ होती थी। आज के समय में, यानी कि जो कुछ समय पहले से ही दौड़ने का प्रचलन है, दौड़ने की प्रतियोगिता होती है। इसमें जो साधक होते हैं वे एक मंत्रित कटार लेकर के, जिसको तिब्बती में फुर्व कहते हैं या फिर फुर्व कहते हैं, उसके ऊपर ये दौड़ते हैं। परंतु एक समय के बाद जब ये अभ्यस्त हो जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये दौड़ नहीं रहे हैं बल्कि उछल रहे हैं, बहुत ऊंची ये छलांग लगा रहे हैं। इस प्रकार से अलेक्जेंड्रा डेविड नील को भी और कुछ और व्यक्ति जो इन मठों में प्रवेश पा सके, उन्होंने भी अपनी आँखों से कई सारे ऐसे साधकों को, योगियों को देखा जो सामान्य रूप से ही इस प्रकार से उस क्षेत्र में चलते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ छलांग मारते हैं। ये एक प्रकार की विद्या हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की विद्या जो अपने आप में बहुत ही विचित्र है। मानसिक रूप से बात करना, अर्थात ये कि आप दूसरे व्यक्ति के साथ केवल मन के माध्यम से बात कर रहे हैं। ये टेलीपैथी की तरह नहीं है कि मैंने कुछ सोचा और उसी समय दूसरा व्यक्ति भी वही चीज़ सोच रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये सत्य में वैसे ही बात करना है जैसे आप अपने मित्र, अपने परिवारजनों, बाकी लोगों के साथ में शब्दों के माध्यम से बात करते हैं, परंतु यहाँ पर शब्दों का प्रयोग है ही नहीं। यह विद्या कुछ इस प्रकार से प्राप्त करी जाती है कि एक गुरु अपने शिष्य के साथ एक बंद कमरे में अंधेरे में बैठता है, फिर दोनों उसी कमरे में रखी हुई किसी वस्तु के बारे में ध्यान करते हैं।
कुछ समय बाद जब ये कमरे से बाहर आते हैं तो एक दूसरे के साथ में ये शेयर करते हैं कि क्या क्या इन्होंने उस वस्तु के बारे में सोचा। फिर ये उसमें से देखते हैं कि कितनी बातें इनकी मेल खा रही थी, कहाँ पर बातें अलग अलग थी। फिर से इसी का अभ्यास होता है। ऐसा बहुत लंबी समय तक अभ्यास होता है, लंबी अवधि तक अभ्यास होता है। तब तक होता है जब तक जो शिष्य होता है वो गुरु के प्रभाव में आकर के वही सारी बातें सोचने लगता है जो गुरु इस शिष्य से कह रहा होता है। अर्थात ये कि अब गुरु और शिष्य आपस में उस वस्तु के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। अब ऐसे ही एक और विद्या है जिसे तिब्बती में कहते हैं तुमो। इसका भी अर्थ तीव्र है, परंतु यहाँ पर तीव्र का भाव बदल गया है। जब मैं यूं कहूँ तापमान बदल गया है। इसमें एक साधक, एक योगी अपने शरीर के भीतर इतनी ऊर्जा पैदा कर लेता है कि ये हिमालय के पहाड़ों में जो बर्फ होती है उस पे नग्न बैठ करके भी अपने आसपास की बर्फ को पिघला देता है। हमने सुन रखा होगा, देखे होंगे ऐसे वीडियोस, ऐसे लोगों के बारे में हमें पता होगा जो पहाड़ों पर, बर्फीली पहाड़ों पर नग्न अवस्था में घूमते हैं, विचरते हैं। ये वही बात है। इसमें एक गुरु शिष्य के साथ ऐसी ही एक बर्फीली पहाड़ी पर बैठता है। ये विद्या या फिर इस विद्या का जो अभ्यास होता है वो सूर्योदय के समय होता है। तब पिंगला नाड़ी को जागृत किया जाता है। ईड़ा और पिंगला, ये जो दो हमारे नथुने हैं जो इन्हीं नाड़ियों के साथ में जुड़े हैं, ईड़ा और पिंगला, और बीच में आती है सुषुम्ना। जो पिंगला है ये सूर्य का द्योतक है। इसमें, इस विद्या में, तुमो में, पिंगला को जागृत किया जाता है। इसके 10 स्तर हैं। इसमें एक साधक को अपने भीतर सूर्य की कल्पना करनी होती है। ये कल्पना उस स्तर तक चले जाती है कि शरीर के भीतर आपका जो मन है वो सूर्य की ही जितनी गर्मी का एक प्रकार से आभास कर सकता है आपका शरीर। जब ऐसा होता है तब आपके आसपास की जो बर्फ होती है वो पिघलते आती है। अब इसमें परीक्षा भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि साधक को एक झील है, इसी क्षेत्र में एक झील है, वहाँ पर बिठाया जाता है। यदि झील जम चुकी है तो बर्फ को तोड़ा जाता है, एक खड्डा बनाया जाता है, वहाँ पर साधक बैठता है। फिर ठंडे पानी की चादरें इस साधक के ऊपर डाली जाती है। साधक का काम यह होता है कि अपने शरीर की गर्मी से वो इन चादरों को सुखा दे। जो साधक जितनी अधिक चादरें सुखा सकता है वो उतना ही अभ्यस्त माना जाता है, उसका स्तर उतना ही ऊंचा होता है। ये जो मैंने आपको कुछ चमत्कार बताए हैं, कुछ ऐसी सिद्धियां बताई हैं जिसमें लघिमा है, गतिशील होने की एक विद्या है इत्यादि, ये सभी वो विद्याएं हैं जो आज भी साधक तिब्बत के कई सारे मठों में, केवल इसी मठ में नहीं, कई सारे मठों में सीख रहे हैं। ऐसा ही एक मठ ज्ञानगंज भी है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारे सभी उपनिषदों में एक बात बार बार आती है, वो ये कि ये जो सृष्टि है ये मन का ही संकल्प है। परंतु एक योगी और एक साधक में अंतर यही है कि ये जो सृष्टि है वो एक योगी अपने मन की शक्ति को घनीभूत करके स्वयं से ही बना सकता है, संचालित कर सकता है।
मन की शक्ति को घनीभूत करके सृष्टि को चलाना, यही तो ब्रह्मदेव ने भी किया था। यही तो कई सारे सिद्ध सदियों से करते आए हैं। और हमारा भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। सृष्टि मन से ही चलती है। अब यहाँ पर अंत में एक बात का जानना बहुत आवश्यक है कि हम इस चैनल पर इस प्रकार के वीडियोस क्यों बना रहे हैं, हम क्यों चमत्कार की बातें कर रहे हैं। बल्कि ऐसा माना जाता है जब आप श्री विद्या इत्यादि जो उच्च स्तर की विद्याएं हैं उनमें प्रवेश करते हैं कि ये जो चमत्कार हैं, इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं, वो आपको आपके मार्ग से भटकाती है। परंतु यहाँ पर ये बात समझना भी आवश्यक है कि जो सिद्धियां हैं, इससे एक ये होता है कि आपका जो जीवन है वो बेहतर होता है। आपके जो कष्ट इत्यादि हैं वो दूर होते हैं, आपके जो रोग हैं वो दूर होते हैं, आपकी आयु लंबी होती है, जिसके कारण ही आप अपना जो आध्यात्मिक मार्ग है उस पर सफल हो सकें लंबे समय तक चलते हुए। पहला तो ये। दूसरा ये कि जो सिद्धियां हैं ये हमें ये बताती है कि आपका मार्ग जो है वो सही है, और इन सिद्धियों के माध्यम से आप अपना नहीं वरन दूसरों का हित कर सकें। और इसी उद्देश्य से हम इस चैनल पर इन वीडियोस को बना रहे हैं, ऐसी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस श्रृंखला में ये केवल पहला ही भाग है। ऐसे कितने और रहस्य हैं, कितने और चमत्कार हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, परंतु ये सभी आपको अध्यात्म के मार्ग पर ही ले जाने के लिए है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके आप हमें लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग अवश्य करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जानकारी लेता हूँ। धन्यवाद।